अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमदाद हुसैन एंड वेलकम टू IMH अकेडमी। इस वीडियो में हम स्क्वायर रूट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्मूला है उसको ड्राइव करेंगे और बहुत ही इजी वे के अंदर हम इसको ड्राइव करेंगे। उसके लिए आपको सिंपल जो स्क्वायर रूट की डेफिनेशन है ना, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि वो जो 4 है इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, तो 4 का स्क्वायर रूट एक ऐसा नंबर आएगा जिसका स्क्वायर करें और 4 आए। ठीक है, तो वो नंबर जी है 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर करने पे 2 का स्क्वायर करने पे आपको 4 मिलता है, तो इसलिए जो 4 का स्क्वायर रूट है वो 2 है। तो यहाँ पूछ सकते हैं कि सर नेगेटिव 2 का स्क्वायर भी तो 4 आता है, तो यहाँ पर मैं नॉन नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो नॉन नेगेटिव डिफाइन कर रहा हूँ। ओके, और इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि जो 9 है इसका जो स्क्वायर रूट है वो क्या आएगा, तो 9 का जो स्क्वायर रूट है एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर ऐसा नॉन नेगेटिव नंबर जिसका स्क्वायर करें तो 9 आए, और वो नंबर 3 है, क्योंकि 3 का स्क्वायर करने पे आपको क्या मिलता है जी, 9 मिलता है। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लगाएंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर जो है वो एक कम्प्लेक्स नंबर आएगा। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ लेट्स से कि जो जी है मेरे पास जी, ठीक है, जी का मैं स्क्वायर रूट लेना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमने कहा स्क्वायर रूट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, और वो कम्प्लेक्स नंबर हमने जी मान लिया और इसका हमने स्क्वायर रूट ले लिया, तो वो भी तो कोई एक नंबर आएगा ना, क्योंकि हम इन जनरल बात कर रहे हैं, तो उस नंबर को आप कोई ना कोई नाम दे सकते हैं। लेट्स से मैंने उसको नाम क्या दे दिया, W का नाम दे दिया। ठीक है, तो अब यही जो बात है इसको हम ऊपर लिख लेंगे। अब क्योंकि Z का जो स्क्वायर रूट W आया बिल्कुल इस डेफिनेशन की तरह, इट मीन्स के जो W है उसका जो स्क्वायर है वो आपके पास क्या आएगा, जो W है उसका जो स्क्वायर है वो आपके पास क्या आएगा जी, Z आएगा। यही लाइन आपकी बुक के स्टार्ट में लिखी हुई है कि स्क्वायर रूट जो है ना ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा कम्प्लेक्स नंबर आएगा कि जिसका स्क्वायर करें और वो जो ओरिजिनल नंबर Z है वो आपको मिल जाए। ठीक है, और यही लाइंस हम अब ऊपर लिख लेते हैं। अगर आप एग्जाम के अंदर प्रूफ कर रहे हैं तो उसके साथ आपको लिखना भी पड़ेगा। तो हम कहते हैं कि लेट W जो है W इज इक्वल टू W, क्योंकि एक कम्प्लेक्स नंबर है और कम्प्लेक्स नंबर आपको पता है रियल नंबर प्लस इमेजिन नंबर का सम होता है। ठीक है, तो हम इसमें मान लेते हैं कि P प्लस Q आयोटा। ठीक है, तो लेट W इज इक्वल टू P प्लस Q आयोटा be the square root of complex number G, एंड G अगेन आपका जो है कम्प्लेक्स नंबर है तो वो होगा A प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। ठीक है, ओके, तो अब जब मैंने ये लिख दिया तो फिर मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पे कि ये जो P और Q है, क्योंकि जब हम कम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन कर रहे थे अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर, तो हम ये कह रहे थे कि ये जो P और Q है या जो A और B है ये रियल नंबर्स होते हैं। तो साथ में ये भी लिख दें कि P कॉमा Q कॉमा A और कॉमा जो B है ये सारे के सारे आपके क्या हैं जी, सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। ओके, तो ये मैंने ऊपर लिख दिया कि W जो है वो Z का क्या है जी, स्क्वायर रूट है। तो देन आई कैन राइट दिस वन। ओके, तो मैंने ये नीचे वाला पहले इसलिए लिखा है ताकि ये जो ऊपर वर्डिंग लिख रहे हैं उसको वो पता हो आपको कि आप वो क्यों लिख रहे हैं। अब जी जो W है वो हमने P प्लस Q आयोटा लिया और जो Z है वो हमारे पास है A प्लस B आयोटा। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज रखें, तो W की जगह पर आपके पास आ जाएगा P प्लस Q आयोटा का स्क्वायर। ओके, और Z की जगह पर आपके पास आ जाएगा A प्लस बी आयोटा। अब क्योंकि हमने W को मानना है कि वो जो स्क्वायर रूट है Z का, तो अब हमें W को फाइंड करना है। W को फाइंड करने का मतलब ये है कि हमारा जो टारगेट है हमने P को फाइंड करना है और Q को फाइंड करना है। जैसे ही आपने P और Q को फाइंड कर लिया तो आपका जो फॉर्मूला है, आपका जो प्रूफ है, दैट इज डन। ओके, तो अब उसको ड्राइव करने के लिए हम इसी इक्वेशंस को आगे सॉल्व कर लेंगे। ये आपने 9th 10th में भी सॉल्व किए हुए हैं, बहुत सिंपल है, बस यहाँ पर स्क्वायर लें और आगे स्टार्ट कर दें इसको सॉल्व करना। जब इसका आप स्क्वायर लेंगे तो ये बनेगा P का स्क्वायर और ये प्लस Q आयोटा का स्क्वायर एंड प्लस 2 टाइम्स ऑफ P एंड Q आयोटा, और इधर आपके पास आ जाएगा A प्लस B आयोटा। आप X प्लस वाई आयोटा भी ले सकते हैं। ठीक है, बुक के अंदर x प्लस वाई आयोटा है, तो बस मैंने जल्दी में a प्लस बी आयोटा लिख दिया। तो वेरिएबल्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर a और b जो है वो हैं तो रियल नंबर्स ही, लेकिन यहाँ पर ये वेरिएबल के तौर पे काम कर रहे हैं। ओके,
तो p का जो स्क्वायर है वो क्या आएगा p, और q अयोटा का स्क्वायर क्या आएगा, q का स्क्वायर आ जाएगा जी q और अयोटा का स्क्वायर, ऐसे बन गया। तो नेक्स्ट आपके पास बन गया 2pq अयोटा इज इक्वल टू a प्लस b अयोटा। ओके, फर्दर ये बनेगा जी p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, क्योंकि अयोटा स्क्वायर जो है, अयोटा स्क्वायर आपके पास क्या होता है जी नेगेटिव 1, तो उसकी वैल्यू रखेंगे तो ये माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2pq अयोटा इज इक्वल टू a प्लस b अयोटा। ओके, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो दो नंबर्स हैं वो आपस में कम्प्लेक्स नंबर उस वक्त इक्वल होते हैं जब उनके रियल पार्ट्स आपस में इक्वल हों और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल हों। अब क्योंकि ये एक इक्वेशन है, ये देखें इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन का जो रियल पार्ट है वो ये है और इसका जो रियल पार्ट है वो ये है। इसका मतलब है कि जो रियल पार्ट्स हैं इनको इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो मैं लिखूंगा आपके पास यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर जो है ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा जी, लेट से ये आपके पास आ जाएगा इक्वल ए के। ठीक है, तो इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया। एंड जो इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट है जी 2pq और यहाँ पर है जी b, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा b इज इक्वल टू 2pq और इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो अब आपके पास एक इक्वेशन तो आ गई a इज इक्वल टू पी स्क्वायर मनफी क्यू स्क्वायर, और दूसरी आपके पास है जी b इज इक्वल टू 2pq। ठीक है, तो अब आपने इन दो इक्वेशंस को ही सॉल्व करना है आपस में, इन दो इक्वेशंस को, और p और q की वैल्यूज को फाइंड करना है। डिफरेंट वे में कर सकते हैं, तो मैं सिंपल जो है सिंपल काम रखूंगा, कोई मुश्किल नहीं कर रहा। मैं कहूँगा इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर कर दें और ऐड कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा स्क्वेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 and adding ओके जी। तो जब आप इनको स्क्वायर और ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के साथ, यानी कि इधर से a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर और इधर से b का स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर, तो ये ऐड हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन गया। और राइट साइड में आपके पास p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर का स्क्वायर आप करेंगे और इधर से आप जो है वो 2pq का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस को हमने स्क्वायर करके क्या कर दिया, ऐड कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर करके ऐड कर दी और राइट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड में स्क्वायर करके ऐड कर दी। ठीक है, तो अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका a माइनस बी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है, a माइनस बी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो लगेगा, और वो क्या होता है जी, मैं इधर लिख देता हूँ, वो होता है जी आपके पास a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a माइनस 2ab। ओके, और अगर आपके पास हो यहाँ पर a की जगह पर a स्क्वायर, तो यहाँ पर a स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करें। यहाँ आपके पास a की जगह पर लेट से p स्क्वायर है, तो p स्क्वायर का स्क्वायर, ओके, आगे आएगा प्लस q स्क्वायर का स्क्वायर, ओके, एंड माइनस 2 टाइम ऑफ p स्क्वायर एंड q स्क्वायर, और ये जो आपके पास ये आ जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4 और p स्क्वायर q स्क्वायर। ओके, तो आपके पास ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इसको मैं ऐसे लिखा रहने दूंगा, p स्क्वायर का स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, और ये देखें ये दोनों जो हैं ये लाइक टर्म्स हैं, इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूंगा, माइनस 2p स्क्वायर, इन दोनों को जो है इन दोनों को मैं जब कंबाइन करूंगा तो ये आपके पास बन जाएगा प्लस 2p स्क्वायर और q स्क्वायर। ओके, तो अब आप देखें कि ये फॉर्मूला किसका बन चुका है। अगर आप गौर करें तो ये आपके पास p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन चुका है। तो ये आ गया आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एंड ऑन द राइट हैंड साइड यू हैव p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, तो ये अब आपके पास ये आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की साथ एक और इक्वेशन आ गई है, और इस इक्वेशन को मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब दो इक्वेशंस आपके पास ऊपर भी हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आपके पास
दो इक्वेशन है ऊपर पी स्क्र एंड माइनस क्यू स्क्र। तो यहाँ पर पी स्क्र और माइनस क्यू स्क्र की फॉर्म में इक्वेशन है जो इक्वेशन 1 है, तो यहाँ से भी आप पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र की फॉर्म में इक्वेशन कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जी, हम इस इक्वेशन को इक्वेशन 3 नहीं कहते, हम करते हैं इसका स्क्वायर रूट, और जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ओके, और इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ओके, ये बन जाएगा। क्योंकि जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो ये जो स्क्वायर है उस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा। और ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है इसके साथ में प्लस नेगेटिव नहीं लगाऊंगा, सिंपल प्लस ही ये रहेगा, नेगेटिव नहीं ले सकता, क्योंकि ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ये आपके पास अगर देखें तो ये आपके पास मॉड है, क्योंकि हमने क्या लिया था, हमने जो जी है, जी को हमने लिया था ए प्लस बी योटा, और जो जी का मॉड होता है वो क्या होता है जी, ए स्क्वायर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, ओके। तो इसकी जगह पर मैं जी भी रख सकता हूँ आसानी के लिए, तो जी मेरे पास बन जाएगा इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, नॉट जी, इट्स लाइक मॉड ऑफ जी, तो ये मेरे पास बन गया। ठीक है, तो अब मैं इसको कह देता हूँ जी, ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 3, और मेरे पास जो इक्वेशन 1 थी वो क्या थी, वो मेरे पास थी ए का, ए इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये जो दो इक्वेशन है ये आपके पास इक्वेशन 1 नहीं है, फ्रॉम इसको मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी कि इक्वेशन 1 को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो अब यहाँ पर देखें कि अब यहाँ पे आपके पास जो P है और Q वो फाइंड करना मुश्किल नहीं रहा, दैट्स डन। बस हम एक दफ़ा ऐड कर देंगे और एक दफ़ा माइनस कर देंगे। ठीक है, जब मैं इनको ऐड करूंगा, लेट से ऐड करूंगा, तो ये जो क्यू स्क्वायर है ये इस माइनस क्यू स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा और पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2p स्क्वायर, और जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें आपके पास बन जाएगा जी का मॉड, ठीक है, और प्लस क्या बन जाएगा आपके पास ए बन जाएगा, ओके। और यहाँ से आपके पास जो पी स्क्वायर है उसकी वैल्यू निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू जी का मॉड प्लस ए डिवाइडेड बाय दिस होल थिंग इज डिवाइडेड बाय 2। तो p निकालने के लिए यहाँ से मैं क्या करूँगा, स्क्वायर रूट, तो यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी p इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पर मैं प्लस माइनस लूंगा। ठीक है जी, तो ये आपके पास बनेगा प्लस माइनस जो है वो g का मॉड प्लस a डिवाइडेड बाय 2, ओके। तो यहाँ और दूसरी तरफ जब आप इन इक्वेशंस को माइनस करेंगे, इन्हीं दो इक्वेशंस को, तो उस वक्त आपके साथ जो है ना, ये जब माइनस करेंगे, मैं नीचे कर देता हूँ माइनस, ठीक है, और ये जब माइनस करूंगा तो मेरे पास बन जाएगा जी जी का मॉड इज इक्वल टू, दोबारा लिख रहा हूँ मैं इनको, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और यहाँ पर है जी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और इधर है जी मेरे पास ए, ओके। अब मैं इनको जी कर रहा हूँ माइनस, जब मैं माइनस करूंगा तो आपको पता है कि इनके साइन क्या हो जाते हैं चेंज, ये प्लस का था तो ये नेगेटिव होगा, और ये नेगेटिव था का था प्लस हो गया, और इधर भी क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ओके। तो जब ये करूंगा तो ये बन जाएगा, इधर आपके पास बनेगा जी का मॉड माइनस ए, और राइट साइड में आपके पास ये जो है पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ये कैंसिल, तो ये बच गया 2q स्क्वायर। तो आप देखेंगे सिर्फ माइनस का डिफरेंस आ रहा है, सो दिस इंप्लाइज कि आपके पास जो q आ गया वो आपके पास आ गया प्लस माइनस जी का मॉड माइनस ए डिवाइडेड बाय 2 एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये आपके पास q की वैल्यू आ गई, ओके। तो अब आपके पास जो है वो p की वैल्यू भी आ गई और q की वैल्यू भी आ गई, और हमारा मकसद क्या था, p और q ही फाइंड करना था। ठीक है, क्योंकि हमने जो w लिया था वो क्या लिया था, p प्लस q आयोटा, ओके। तो अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारे पास जो p की वैल्यू आई है वो p की वैल्यू हमारे पास आई है प्लस माइनस जी का मॉड। ठीक है, तो ये बहुत इजी है, इसको कोई इतनी मुशक्कत नहीं करनी पड़ेगी आपको याद करने के लिए, जी का मॉड प्लस ए डिवाइडेड बाय 2, और जो q की वैल्यू है यू नो कि वो यहाँ पर सिर्फ आपने क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो ये मैंने p की वैल्यू रख दी, आगे प्लस, और ये आगे प्लस माइनस q की वैल्यू, तो आ जाएगी जी का मॉड, ठीक है, माइनस ए डिवाइडेड बाय 2 और होल का स्क्वायर रूट,
ओके जी। तो दूसरी कि यहाँ पर ये जो प्लस माइनस है, प्लस माइनस दोनों में क्या आ रहा है जी, कॉमन आ रहा है। आप यूँ समझें ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा, तो बाकी आपके पास बचेगा जी का मॉड प्लस ए डिवाइडेड बाय 2, यही आपका जी फॉर्मूला है फाइनल। और यहाँ पर आपके पास बचेगा प्लस जी का मॉड माइनस ए डिवाइडेड बाय 2 और उसके ऊपर जो आ गया स्क्वायर रूट आ गया। ओके, तो यहाँ पर हम इसको लगा देते हैं जी, पैरेंथेसिस में रख देते हैं। ठीक है, थोड़ी सी चेंज है आपके बुक से जो फॉर्मूला है। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर यहाँ पे अगर मैं इसको लेट से ए और बी की फॉर्म में लिखता, अगर मैं अपना जो जी है, जी जो है वो ए प्लस बी अयोटा के बजाय एक्स प्लस अयोटा वाई ले लेता, तो यही फॉर्मूला क्या बन जाता, प्लस माइनस जी का मॉड। ठीक है, प्लस अब ये जो ए है तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, ए की जगह पर आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, एक्स। ठीक है, x और डिवाइडेड बाय 2 और उसका स्क्वायर रूट, और यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, प्लस z का जो मॉड है वो z का मॉड ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब हो जाएगा, और माइनस a की जगह पर x और डिवाइडेड बाय 2 और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी और भी चेंजेस हैं आपके बुक से जो फॉर्मूले में, वो ये है कि यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है जी प्लस माइनस, यानी कि अगर इस फॉर्मूले को जो बुक के अंदर लिखा हुआ है मैं वो आपके सामने लिखता हूँ और फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो क्यों लिखा हुआ है। ठीक है जी, जी का मॉड प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट, और यहाँ पर ये प्लस वैसे ही है, और साथ में लिखा हुआ है आपके पास यहाँ पर y ओवर y का मॉड। ठीक है, तो यहाँ पर आपके साथ क्योंकि हमने आपके पास जो w था q अयोटा, तो यहाँ पर अयोटा भी आना चाहिए था, तो अयोटा जो है वो हमने नहीं लिखा, तो ये अयोटा यहाँ पर भी आएगा, ये अयोटा यहाँ पर भी आएगा, और ये अयोटा यहाँ पर भी आएगा, क्योंकि सेकंड जो पार्ट उसके साथ अयोटा आता है, तो ये अयोटा यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, और फिर आगे जी z का मॉड माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 और ये इसका जो स्क्वायर रूट। अब देखें जी, ये जो y ओवर y का मॉड लिखा हुआ है, ठीक है, तो मुझे तो ये स्टाइल पसंद नहीं आया, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। असल में बात यह है कि आपके पास एक और इक्वेशन भी थी, अगर आप गौर करें स्टार्ट के अंदर। ठीक है जी, और वो इक्वेशन थी आपके पास, ये देखें b इज इक्वल टू 2pq। इसको मैं एंड पे लेकर जाकर लिखता हूँ, b इज इक्वल टू 2pq। ठीक है, और अगर मेरा z जो होता है वो x प्लस अयोटा y की फॉर्म में होता, तो फिर ये होता y इज इक्वल टू 2pq। तो अब देखें ये जो y का साइन है ये डिपेंड कर रहा है p और q के साइन के ऊपर। ठीक है, यानी कि अगर जो दो p और q दोनों का साइन पॉजिटिव है तो y फिर भी पॉजिटिव रहेगा, यानी कि मैं आपको कहूँगा कि जो y है वो ग्रेटर देन 0 रहेगा, y जो है वो आपका ग्रेटर देन 0 रहेगा व्हेन p एंड q हैव सेम साइन। ठीक है, और y जो है वो लेस देन यानी कि नेगेटिव रहेगा व्हेन p एंड q हैव ऑपोजिट साइन। ओके जी, ओके, और y जो है वो 0 कब हो जाएगा, यानी कि जो y है वो आपके पास क्या है जी 0 हो जाएगा इधर p इक्वल टू 0 और q इक्वल टू 0, क्योंकि 2 तो 0 हो नहीं सकता। तो ये देखें अभी जो हमने रखा है यहाँ पर जो क्वेश्चन था ये आपके पास पॉजिटिव आ रहा था, ये क्योंकि ये आपके पास जो है वो दूसरी वैल्यू थी। ठीक है, तो ये पॉजिटिव आ रही थी, लेकिन अगर आपका जो y है ये नेगेटिव हो गया, आपका y जो है वो नेगेटिव हो गया, ठीक है, यानी कि p और q के अगर साइंस ऑपोजिट हो गए तो ये वाली वैल्यू आपकी नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि हमने लिया था x प्लस अयोटा वाई स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अगर x प्लस अयोटा वाई की जगह पर लेट से हम ले लेते स्टार्ट में कि z इज इक्वल टू एक्स माइनस अयोटा वाई, तो ये भी तो एक कम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि हमने शुरू में डिफाइन किया था उसका जो स्क्वायर रूट है वो एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो x प्लस अयोटा वाई भी कम्प्लेक्स नंबर है, x माइनस अयोटा वाई, तो ये भी हो सकता है। तो इसमें y आपको देखें नेगेटिव है, तो जब y नेगेटिव होगा तो फिर जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये इस नेगेटिव साइन को फिक्स करने के लिए ये इन्होंने इतना जो है ना कंफ्यूजिंग काम कर दिया है। ठीक है, तो आप बजाय इसके कि आप y और y का मॉड याद रखें, अगर आप रख सकते हैं तो ठीक है, आप यहाँ पर रखें कि अगर आपका y पॉजिटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, अगर y नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, अगर 0 है तो ये दूसरा सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये असल में है आपके पास यहाँ पर
साइन ऑफ y को फिक्स करने के लिए ये काम किया गया। अब ये कैसे होगा, साइन ऑफ y को फिक्स करने का क्या मतलब है, ठीक है। अब देखो मैं y ओवर y का जो मॉड है, लेट्स इसको करता हूँ सॉल्व, ठीक है। तब ये जो y का जो मॉड है ये तो हमेशा क्या आएगा जी, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो अब अगर y का जो मॉड है पॉजिटिव हमेशा आएगा, तो ऊपर अगर y लेट से पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव y आ जाएगा, और नीचे जो है वो y का मॉड आपको पता है कि हमेशा वो एक पॉजिटिव आएगा वैल्यू, ठीक है। तो वो कैंसिल होकर आपको पॉजिटिव मिल जाएगा, और अगर नेगेटिव है तो वो नेगेटिव मिल जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको ऐसे देख सकते हैं, y ओवर जो y का मॉड है उसका आप लिख सकते हैं प्लस माइनस, जो हमारे पास सिंपल y की डेफिनेशन है, ठीक है। तो अगर वो पॉजिटिव होगा तो कट जाएगा, और नेगेटिव होगा तो वो जो है नेगेटिव आ जाएगा, वो डिपेंड करता है y के ऊपर, ठीक है। तो अगर आपका y ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, पॉजिटिव y, और अगर y लेस देन 0 तो यहाँ पर आप लिखेंगे नेगेटिव y। y तो हमेशा y से कट जाएगा, तो बाकी सिर्फ आपका प्लस नेगेटिव साइन ही बचेगा, तो उस प्लस नेगेटिव साइन को फिक्स करने के लिए ये यहाँ पर रखा गया। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर आपको ये वाला जो प्रूफ मैंने अभी किया, इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे जो व्हाट्सएप यूट्यूब का जो हमारा इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर जो है इसका मैं एक हमारा जो व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप है उसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे आप उसको ज्वाइन कर लें। वहाँ पे मैं PDF शेयर करता रहता हूँ। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप कमेंट के अंदर भी हमसे मांग सकते हैं, तो हम आपको ईमेल अपनी सेंड कर दें कमेंट के अंदर, तो हम उसके ऊपर भी आपको ये जो प्रूफ है लिखा हुआ ये आपको वहाँ पर भी सेंड कर सकते हैं। और इससे पहले भी जो वीडियोज़ हमारी थी उनके भी जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ठीक है। चाहे आप हमारे जो व्हाट्सएप का चैनल है वहाँ से लें, चाहे यहाँ से लें, ठीक है जी। अगर आपको वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम मज़ीद वीडियोज़ आपके लिए बनाएं। थैंक यू।